जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा PP7, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार सिर्फ 49 वोटों से हारे थे। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन दोबारा गिनती करवाने के लिए तैयार नहीं है। इसकी क्या तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ-साथ बलूचिस्तान, जहाँ पे पाक फ़ौज के एक कर्नल को अगवा करके दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। अब इस हुकूमत के एक इत्तेहादी ने, अपने इत्तेहादी ने उल्टा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा और उसके साथ-साथ वज़ारत आला के इंतखाब से पहले पंजाब के अंदर इस तरह के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि स्पेशल ब्रांच या फिर IB जो है वो MPAs को तंग कर रही है। उसकी क्या तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले PP7, जहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट सिर्फ 49, जी हाँ जी, सिर्फ 49 वोटों से हारे थे और फिर उन्होंने दोबारा गिनती की, वहाँ पे दरख्वास्त दी, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं आ रहा। पहले कहा जा रहा था कि जनाब अभी आपको बताएंगे। अब जो खबरें सामने आ रही हैं मीडिया के मुताबिक, अब ये कहा जा रहा है कि ये दोबारा गिनती हम नहीं करवाएंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं आया। गुज़िश्ता रोज़ जो कैंडिडेट हैं, उनके जो वकील हैं, उनको बताया गया RO की जानिब से कि जनाब इस हवाले से हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, आप घर चले जाएं, हम फ़ोन करके आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन इसको डेफर करता रहा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया गया और अब ये इत्तलात सामने आ रही है कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि इसकी हम रीकाउंटिंग नहीं करवाएंगे। समझने की चीज़ ये है कि सिर्फ 49 वोटों से तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट हारे हैं और इस हलके के अंदर 1500 से ज़्यादा वोट रिजेक्ट हुए हैं और इस तरह की इत्तलात हैं कि बहुत सारे वोट इसलिए रिजेक्ट किए गए हैं क्योंकि वोटर जो बैलेट पेपर होता है उसकी दूसरी साइड के ऊपर इलेक्शन कमीशन की एक मोहर लगी होती है। वो मोहर जिस तरीके से लगाई गई है वो दूसरी तरफ भी नज़र आ रही है। उसकी बुनियाद के ऊपर वो जो वोट बिल्कुल वैलिड हैं और जो PTI को पड़े हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें आप खुद सोचें कि सिर्फ 49 वोटों से एक कैंडिडेट हारा है, 1500 से ज्यादा वोट रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रीकाउंटिंग नहीं करवा रहा। कराची में ज़िमनी इंतखाब हो या कहीं और ज़िमनी इंतखाब हो, जब भी रीकाउंटिंग की बात होती है तो फौरन रीकाउंटिंग करवा ली जाती है और खुसूसन जब इतना कम मार्जिन हो, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रीकाउंटिंग नहीं करवा रहा। और इस हवाले से फिर आप तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि इसके बाद तो किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुतसब है, वो गैर जानिबदार नहीं है, वो जानिबदार है और वो नून लीग को जितवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मार्जिन कम था, इस वजह से वो कामयाब हो गए। दीगर एरियाज़ के अंदर मार्जिन इतना ज़्यादा था कि तमाम तर धांधली के बावजूद वो कामयाब नहीं हो सके। तो संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो तो एक सियासी जमात है, उसके इल्ज़ामात से कतई नज़र अगर 49 वोटों, सिर्फ 49 वोटों से एक कैंडिडेट हारा है और दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनको 60,000 से ज़्यादा वोट पड़े, दोनों को गालिबन 68,000 प्लस वोट पड़े और सिर्फ 49 वोटों का फ़र्क है कि एक हल्का हो जहां पे 1,30,000 से ज़्यादा वोट पड़े हों और सिर्फ 49 वोटों का फ़र्क हो। क्या वहां पे रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए? लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकारी है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मुतसब है या फिर वो गैर जानिबदार है या फिर वो जानिबदार है। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अच्छा, दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, राजा बशारत जो लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, PTI के MPA भी रह चुके हैं, बल्कि MPA हैं, उन्होंने एक मैसेज शेयर किया है ट्विटर के ऊपर। उनके मुताबिक उनके MPAs को स्पेशल ब्रांच के अफसरान फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आप किधर हैं, आप कहाँ हैं, और बेसिकली उनका ठिकाना पता करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो वज़ीर आला का जब इंतखाब होगा इनको रोका जा सके, इनको किसी जगह पे एंगेज किया जा सके और उस दिन ये इंतखाब के लिए वहाँ पे ना पहुँच सकें। आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया था कि अगर उस दिन 4, 5, 6 MPAs गायब हो गए तो फिर क्या होगा। तो अब ये इस तरह की इत्तलात सामने आ रही हैं, बल्कि जो PTI की लीडरशिप है वो इसको मीडिया के साथ भी शेयर कर रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर कर रही है कि हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है और बुनियादी तौर पे लोगों को गायब करने की कोशिश की जा रही है और पहले ये पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि वो हैं कहाँ पे। ये जो मैसेज उन्होंने शेयर किया है, जो उनके एक MPA को आया है स्पेशल ब्रांच के एक इंस्पेक्टर की जानिब से, ये भी ज़रा आप सुने। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अशफाक अली सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच रहीमयार खान से बात कर रहा हूँ। मैडम, ये MPA के हवाले से आपके कोई कवायद चाहिए, प्लीज़ मैं नंबर बार बार कर रहा हूँ, ट्राई ये तो अटेंड करें। आपने सुना, इससे पहले चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर IB का जिक्र किया था और कहा था कि IB हमारे लोगों के पीछे मत जाए, हमारे लोगों को तंग ना करे, बल्कि उन्होंने वार्निंग दी थी कि आप लोग बाज आ जाएं। तो अब ये मैसेज सामने आया, तो इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी आज लाहौर जाना है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ।
गालिबन आज वो किसी टाइम पे जाएंगे। उससे पहले जरदारी साहब की शुजात साहब से मुलाकात हुई है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद शुजात साहब के साथ उनका कोई मुआहदा हो गया, लेकिन मोनस अलाई साहब का ये कहना है कोई ऐसी बात नहीं, कतन कोई ऐसी बात नहीं है। शुजात साहब हमारे हक में बहुत जल्द कोई बयान देंगे। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अभी तक कोई बयान सामने आया नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर पहले मोनस अलाई साहब ने ये चीज़ शेयर की है। अच्छा, आखिरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बलूचिस्तान के अंदर पाक फौज के कर्नल और उनके कज़न को ज़ियारत के करीब अगवा किया गया। अगवा करने के बाद दहशतगर्दों ने उनको शहीद कर दिया, उनके जो कज़न है उनको भी शहीद कर दिया। उसके बाद जब उनको अगवा करके ले जाया जा रहा था तो जो क्विक रिस्पांस यूनिट है जो इस तरह की कार्रवाइयों के बाद रिस्पांस देते हैं, उन्होंने रिस्पांस दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन के अंदर 9 लोग गालिबन मारे गए, मुबैना दहशतगर्द, और जो कर्नल साहब की जो है उनको शहीद कर दिया गया था, उनकी लाश भी मिल गई। और अब इसके साथ साथ जो उनके कज़न हैं उनकी मैयत भी मिल चुकी है, उनको भी शहीद कर दिया गया। लेकिन इसमें सबसे परेशान कुन चीज़ ये है कि हम तो ये समझ रहे थे कि कौमी असम्बली के अंदर इस हवाले से कोई करारदाद पेश की जाएगी, पुरजोर मज़म्मत की जाएगी इन दहशतगर्दों की जो हमारे अफवाज के ऊपर इस तरह के हमले कर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इस तरह हमले कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो ऑफिसर हैं कर्नल लईक, ये अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे और ये बिल्कुल निहत्थे थे, इनको अगवा करके इस तरह शहीद किया गया। लेकिन अब हुकूमती इत्तेहादी अख्तर महंगल साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो लोग उसके बाद मुकाबले में जो मुबैना दहशतगर्द मारे गए उनमें से कुछ लोग पहले ही सिक्योरिटी इदारों की तहवील में थे और उनको जाली मुकाबले में सिक्योरिटी इदारों ने मारा है। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जो अख्तर महंगल साहब ने लगाया है। और इसके साथ साथ उन्होंने मुतालबा किया है कि इस इल्ज़ाम की तहकीकात करवाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। ये मुतालबा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से किया है। तो यहाँ पे बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, इसलिए कि ये तो हुकूमत है, हुकूमत के लोग अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि एक हमारे अफसर की शहादत हुई, उसकी शहादत के बाद हम तो ये समझ रहे थे कि बहुत सारी सपोर्ट आपको नज़र आएगी जो सिक्योरिटी इदारों के लिए होगी, हमारे वो लोग जो इतने मुश्किल एरियाज़ में ऑपरेशन करते हैं या फिर वो लोग जो शहीद होते हैं, अवाम उनके पीछे खड़ी होती है, तो इसी तरह हुकूमत भी उनके पीछे खड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुकूमती अरकान की जानिब से संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अपने इदारों के ऊपर। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि जब आपकी हुकूमत उन लोगों पे मुश्तमिल हो जो अपने इदारों के ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हो, तो फिर बंदा उस सूरत में क्या कह सकता है। तो ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है जनाब हुकूमती शख्सियत ने। और ये हम देख रहे हैं कि जब से ये हुकूमत आई है इदारों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात इनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इशारा किया कि जैसे कोई इदारा ज़बरदस्ती इनको हुकूमत में लेके आया था। उसके अलावा सेनेट के अंदर खड़े होकर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा कि मुशर्रफ की वापसी के हवाले से जो फैसले हैं वो हम नहीं करते, वो कोई और करते हैं। तो बार बार इनकी जानिब से जो हमारे इदारे हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। एनीवे, अब देखते हैं हुकूमत इसकी तहकीकात करवाती है या नहीं करवाती, इसलिए कि अख्तर महंगल साहब ने कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने ये मुतालबा किया है। देखते हैं इस पर अब क्या पेशरफ्त होती है। अगर कोई तहकीकात होती हैं, मजीद कोई पेशरफ्त होती है, तो मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ तफसीलात शेयर करूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।